गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। तो रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 कक्षा 11 और उसकी अपनी आज 14वीं क्लास है भाई। 13 क्लासों के बारे में अपन ने पहले देख लिया है। तो देखो आज जो मॉल कंसेप्ट अपना चल रहा है, इस मॉल कंसेप्ट के बारे में ही आगे पढ़ेंगे भाई अपन, ठीक है ना। तो मॉल कंसेप्ट को इस क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो मॉल कंसेप्ट के बारे में पिछली क्लास में ये इस प्रकार का एक आरेख बताया था आपको, ठीक है ना। तो मॉल को ग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं भाई, मॉल को अणुभार से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। सबके ऊपर एक एक क्वेश्चन के ऊपर एक एक सूत्र के ऊपर प्रश्न करवाए जाएंगे आपसे। और यदि ग्राम में भार दिया गया है, मोल निकालना है तो अणुभार का भाग लगाएंगे उसमें, ठीक है। और यदि कणों की संख्या दी गई है तो अवोगाद्रो नंबर से गुणा कर देंगे उससे। यदि कणों की संख्या निकालनी है तो अवोगाद्रो नंबर से गुणा करेंगे। दी गई है और मोल निकालने हैं तो इसको अवोगाद्रो नंबर का भाग लगाएंगे। इसी प्रकार यदि आयतन दिया गया है और आयतन निकालना है मोल से तो 22.4 लीटर से गुणा करेंगे। और आयतन दिया गया है, मोल निकालना है तो 22.4 लीटर का भाग लगाएंगे। ये तो था मॉल कंसेप्ट से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आरेख। तो इसमें देखो पहली अब सूत्र लिखते हैं अपन, ठीक है ना। सूत्र लिखते हैं। देखो पहला जो सूत्र होगा, ग्राम में भार बराबर, ग्राम में भार बराबर अभी बताया था, मोल दिया गया है, मोल गुणा अणुभार या मोलर द्रव्यमान। फिर से बता रहा हूँ, अणुभार या मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अणुभार या मोलर द्रव्यमान लिख लो, चाहे से आप अणुभार लिख लो, ठीक है ना, या मोलर द्रव्यमान लिख लो आप, है ना। मोलर द्रव्यमान और कोष्टक में लिखा देता हूं मैं अणुभार। दूसरा जो अपना सूत्र होगा वो होगा इसका उल्टा। मोल निकालना है अपन को तो मोल की संख्या बराबर, ठीक है, मोलर द्रव्यमान अपॉन ग्राम में भार। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान, ठीक है। सूत्र नंबर 3 होगा, देखो कणों की संख्या निकालनी हो, कणों की संख्या। अब कणों की संख्या के बारे में न पूछ, परमाणु हो, अणु हो, आयनों की संख्या पूछी जाती है। बात एक ही, सूत्र कण के स्थान पर परमाणु पूछे परमाणु आ जाएगा, आयन पूछे आयन आ जाएगा, और अणु पूछे तो अणु आ जाएगा। कणों की संख्या बराबर, ठीक है ना। तो मोल या नीचे लिख रहा हूं, मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या, दस की घात 23, ठीक है। और कण पूछेगा कण आ जाएगा, परमाणु पूछेगा परमाणु आ जाएगा, है ना, आयन पूछेगा आयन आ जाएगा। अब इसके बाद में चौथा जो सूत्र होगा वो होगा अवोगाद्रो नंबर को, भाई इसको अपन क्या लिखेंगे, Na से निरूपित करते हैं। तो देखो मोल की संख्या बराबर कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो नंबर Na या 0.6.022 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। इस प्रकार ये हो गए 4 सूत्र अपने पास में।
4 सूत्र ये हो गए। तो अपन अब 5वां सूत्र लिखेंगे भाई। आप पहले इन चारों सूत्रों को उतार लें ताकि मैं डायग्राम नहीं मिटाऊँ, समझा दूँ आपको इधर। इधर लिख देता हूँ फिर मैं, चलो ये उतार रखा है आपने। नंबर 5, आयतन पूछे अपने से। आयतन बराबर तो मोल गुणा 22.4 लीटर। ठीक है भाई, आयतन पूछे तो मोल की संख्या दे रखी है, उसको 22.4 लीटर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और यदि मोल की संख्या पूछे तो आयतन अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है भाई, आयतन पूछेगा 22.4 लीटर, ये मोल की संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा। 6 सूत्र तो इस मोल कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो 7वां जो सूत्र प्राप्त होगा, अब 7वां जो सूत्र होगा, देखो आयतन। आयतन यदि अपन को निकालना है, आयतन यदि अपन को निकालना है और ग्राम में भार दिया गया है, आयतन यदि अपन को निकालना है ग्राम में भार दिया गया है, तो देखो ग्राम में भार दिया गया है तो ग्राम को किस में बदलेंगे, पहले मोल में, और मोल को बदलने के बाद में फिर क्या करेंगे, फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा। कहने का मतलब यदि ग्राम में दिया गया है तो जो ग्राम को मोल में बदलेंगे तो ये कंसेप्ट यही सूत्र लगेगा, ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान, तो ये आ जाएगा। इस अपने पास में आ गया क्या, मोल आ गया, मोल को फिर 22.4 लीटर से गुणा कर देंगे। तो डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं, देखो ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान गुणा 22.4 लीटर। ठीक है भाई। नंबर 8वां है, यदि आयतन पूछता है कणों की संख्या दे रखी है, आयतन पूछता है कणों की संख्या दे रखी है, तो देखो कणों की संख्या को मोल में बदलना है, ये रहा ये सूत्र। कणों की संख्या को मोल में बदल लेंगे और फिर वही 22.4 लीटर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कणों की संख्या आयतन बराबर कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो नंबर Na गुणा 22.4 लीटर। ठीक है भाई। अब देखो 9 नंबर पे, अब देखो यदि अपन ग्राम में भार निकाले, ग्राम में भार और आयतन दिया गया है, तो देखो आयतन दिया गया है, ग्राम में भार निकालेंगे तो आयतन को मोल में बदलेंगे तो ये सूत्र होगा। तो आयतन अपॉन 22.4 लीटर गुणा, अब अपने पास में ये क्या आ गया भाई, मोल आ गया यहाँ। अब मोल आ गया, मोल को किस में बदल देंगे, इसमें, तो मोलर द्रव्यमान से क्या कर देंगे भाई, गुणा, तो मोलर द्रव्यमान। ठीक है। अब देखो 10 नंबर, सूत्र नंबर 10, ग्राम में भार निकालना है, ग्राम में भार बराबर, अब दिया गया क्या हो, कणों की संख्या दी गई हो, तो देखो कणों की संख्या को अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे
तो मोल आ जाएगा अपने पास में। फिर इस संख्या को किससे गुणा कर देंगे, मोलर द्रव्यमान से। तो देखो कणों की संख्या अपॉन Na गुणा मोलर द्रव्यमान। तो ये 4 सूत्र और इन सूत्रों से जन्म ले लिया इन्होंने, और 2 सूत्र और देंगे अभी, तो आप पहले इनको उतारें। अब देखो आयतन निकाल लिया, ग्राम में द्रव्यमान निकाल लिया। अब मोलों की इसकी कणों की संख्या निकालेंगे अपन, है ना। नंबर 11, कणों की संख्या। कणों की संख्या बराबर, कणों की संख्या आयतन दिया गया है, तो देखो आयतन दिया गया है तो मोल में बदलेंगे तो ये सूत्र काम में आ जाएगा। आयतन अपॉन 22.4 लीटर गुणा कणों की संख्या को अवोगाद्रो नंबर से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अवोगाद्रो नंबर से क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। इसी प्रकार कणों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है, तो देखो ग्राम में दिया गया है तो ग्राम वाले को आयतन उसमें मोल निकालेंगे तो ग्राम में बाहर अपन मोलर द्रव्यमान, ग्राम में बाहर अपॉन मोलर द्रव्यमान गुणा अवोगाद्रो नंबर, गुणा अवोगाद्रो नंबर। इस प्रकार ये सूत्र 12 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं भाई, और इन 12 सूत्रों के आधार पर अपन अब प्रश्न हल करेंगे भाई। तो देखो इनके आधार पर अपन प्रश्न अब हल करेंगे। तो ये सूत्र आपको आने चाहिए, कहने का मतलब आपको वो रेखा आरेख आता है, आरेख चित्र आता है, तो आप आराम से इन सूत्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप समझना अच्छे तरीके से। वो ना आप क्लास को रिवाइज करके समझ लेना, वो समझ में आ जाएगा आपके। और नहीं आता है तो फिर भी अपन ऑफलाइन क्लास में जब मिलेंगे तब और आपकी ये कमी, जो भी कमी होगी उसको निकाल दी जाएगी, दूर कर दी जाएगी। तो आप तो नियमित रूप से जारी रखें, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार करते रहें। तो लिखें अब इसमें आगे देखो सूत्र, इनको उतारें एक बार। ठीक है भाई, अब देखो प्रश्न देखते हैं अपन। 20 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है अपना 20 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो 20 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या, देखो ग्राम में दिया गया है भार, ग्राम में भार दिया गया है, मोल निकालना है तो मोलर द्रव्यमान से गुणा करना पड़ेगा।
तो अपन को पहले मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। NaOH का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान का मतलब इसका अणुभार, ठीक है ना। तो अणुभार का मतलब देखो 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40। 23 तो इसका सोडियम का हो जाएगा, 16 ऑक्सीजन का हो गया और 1 हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है भाई। तो 40 ग्राम आ गया। अब क्या करेंगे भाई, सूत्र है अपने पास में, मोल या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान या अणुभार, मोलर द्रव्यमान तो लिख देंगे इस सूत्र में। ग्राम में भार 20 ग्राम दिया गया है भाई, और नीचे 40 ग्राम आ गया, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया भाई 1/2 बराबर 0.5 मोल। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई 0.55 मोल, ठीक है। तो आप उतारें इसे, इस प्रकार हल करेंगे अपन प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, बीस ग्राम NaOH में कणों की संख्या तथा आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो कणों की संख्या निकालनी है, ग्राम में भार दिया गया है, तो मोलर द्रव्यमान तो इसका निकालना ही पड़ेगा अपन को। NaOH का मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, 40 ग्राम होगा, ठीक है। अभी निकाला था इसका 23 प्लस 1 24, और सॉरी 23 और 16 इसके हैं और 1 इसका है, तो 23 और 17 40 हो गए, 40 ग्राम। अब सूत्र रखेंगे भाई, कणों की संख्या, तो देखो कौन सा सूत्र लगेगा, ग्राम में दिया गया है तो ग्राम को पहले मोल में बदलेंगे, मोल में बदलने के लिए सूत्र लगाएंगे पहले ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान, फिर अवोगाद्रो नंबर से उसे गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान गुणा अवोगाद्रो नंबर, ठीक है भाई। तो देखो ग्राम में भार कितना है भाई 20, अवोगाद्रो नंबर ये सॉरी ग्राम मोलर द्रव्यमान 40, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कितना आया 40 गुणा अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। तो देखो ये इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ, और 2 का भाग इसमें लगाएंगे अपन, तो 3.011 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। और कण पूछ रहा है तो कण आ जाएंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर, किसका, इसके पहले का आंसर, कणों की संख्या का। अब क्या करेंगे भाई, आयतन निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला
ये तो ये आएगा ही आएगा इतना, तो मोलर द्रव्यमान अपॉन, तो ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान, ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान गुणा 22.4 लीटर, इससे गुणा करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो वही 20 ग्राम अपॉन 40 ग्राम गुणा 22.4 लीटर। तो देखो ये इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो 11.2 आएगा, तो ये आ जाएगा 11.2 लीटर। ये तो क्या हो जाएगा भाई, आयतन, और ये हो जाएगी कणों की संख्या। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से थोड़ा समझ में आ गया होगा। और देखते हैं एग्जाम्पल, पहले आप इसको उतारें। ठीक है ना। तो ये पॉइंट अगर आपको आता है तो आगे अपन इसी में जो स्टाइकोमेट्री टॉपिक आएगा रश्मिकरण में थी, वो भी आपको समझ में ये आता है तो आप आराम से कर सकते हैं, उसे किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। उसमें सीमांत अभिकारक निकालेंगे तो वहाँ भी इस प्रकार के ये टॉपिक्स आपको आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट का टॉपिक है। इस पार्ट में मुख्यतया मूल इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक पूछा जाए तो मोल कंसेप्ट का ही टॉपिक है। ठीक है ना। ये टॉपिक आपका आता है तो आपके नीट या जेईई के एग्ज़ाम में इसमें से 2-3-4% पढ़ते रहते हैं, और अन्य जो एग्ज़ामें हैं उनमें भी इस टॉपिक को एक जनरल साइंस का टॉपिक माना गया है भाई। ठीक है ना। तो ये था आपका एग्जाम्पल। इसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल और देखते हैं भाई। जीरो 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम में भार परमाणुओं की संख्या और आयतन ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए भाई। ये प्रश्न है। ठीक है ना। तो अब इसे हल करेंगे अपन। देखो कैसे हल करेंगे, आना चाहिए आपको, क्योंकि इससे संबंधित मैंने एक एग्जाम्पल आपको पूरा समझा दिया है तीनों का। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है भाई, मोल है। ठीक है ना। मोल कितना दिया गया है भाई, 0.5। मोल की संख्या कितनी है, 0.5। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 12 + 16 दूना 32 44। ठीक है भाई। इसके बाद में देखिए अब सूत्र कौन सा, पहला प्रश्न हल, पहला पॉइंट हल करेंगे। ग्राम में भार
ग्राम में भार बराबर, ग्राम में भार के लिए सूत्र कौन सा होगा, मोल में दिया गया है तो मोल गुणा मोलर द्रव्यमान, गुणा मोलर द्रव्यमान। तो देखो मोल कितना है 0.5 गुणा मोलर द्रव्यमान कितना है भाई 44, ठीक है, और ये ग्राम आ जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे, देखो 5 को, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 24, और ये दशमलव यहाँ लगा देंगे, .0 ग्राम अपने पास में उत्तर आते हैं, ठीक है, सही 24 नहीं 22, तो 5 चौक 20, 20 का 0, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। एक आंसर तो अपना ये आ गया। दूसरा आंसर लेंगे अपन किसका, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर मोल, सूत्र लगेगा कौन सा भाई, मोल गुणा अवोगाद्रो नंबर, NaC तो गुणा करेंगे तभी परमाणु की संख्या आ जाएगी। तो देखो मोल कितने हैं भाई 0.5 गुणा अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो परमाणु, परमाणु आएगा यहाँ क्योंकि परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे ना। तो देखो अब इसे गुणा कर दो, देखो 10⁻23 तो ऐसे कैसे आएगा, ठीक है ना, और इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का 1, 5 दूनी 10, सॉरी 10 का 0, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, आगे भी 0 है 11 11 आ जाएगा, और 6 पंजा में 30, और 30 का 30 आ जाएगा। अब देखो दशमलव, दशमलव देखो 3 अक्षर छोड़ के तो इधर है, और 1 अक्षर, तो 1 2 3 4 यहाँ लगाएंगे दशमलव, ठीक है ना, और ये परमाणु, परमाणु प्रति मोल में होगा ये, है ना, तो ये आ जाएगी परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा हल करेंगे, आयतन, आयतन यदि मोल दिया गया है तो गुणा 22.4 लीटर, ठीक है भाई, मोल दिया गया है तो 22.4 लीटर, 0.5 गुणा 22.4 लीटर बराबर, गुणा करेंगे इसके 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 22, ठीक है, और फिर 5 दूनी 10 और 10 और 2 22, तो 22.2, 2 अक्षर छोड़ के लगा देंगे तो 22.2 लीटर, है ना, यह आ जाएगा भाई, एक आंसर ये आ गया। तो ये अपने पास में तीनों आंसर आ गए भाई, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और ये रहा, ये इस प्रश्न के तीनों आंसर आ गए, और तीनों ही जो पहले सूत्र हैं तो उन सूत्रों के आधार पर ही ये एग्जाम्पल है, तो आप उतारें इसे। ठीक है भाई, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल और लिखवाता हूँ।
3.011 इंटू 10 की घात 23, 3.011 इंटू 10 की घात 23 अणु नाइट्रोजन N2 में मोल की संख्या, मोलों की संख्या मोल की संख्या, कणों की संख्या दी हुई है ना, द्रव्यमान ग्राम में, ग्राम में द्रव्यमान और आयतन परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। ठीक है भाई। अब देखते हैं, देखो अपने पास में कणों की संख्या दे रखी है, कणों की संख्या बराबर 3.011 इंटू 10 की घात 23 अणु। ये चीजें जो दी गई है वो उतार लें, है ना। अब देखो नाइट्रोजन N2 का मोलर द्रव्यमान 14 दूना 28 हो गया। ठीक है भाई। अब ये देखेंगे अपन, नंबर 1 मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो इसके लिए सूत्र कौन सा आएगा भाई, ये दे रखा है तो इसमें पहले अवोगाद्रो नंबर का भाग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर मोलों की संख्या आ जाएगी अपने पास में। तो कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो नंबर, तो देखो 3.011 इंटू 10 की घात 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की घात 23, तो 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कैंसिल हो जाएगा भाई, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो कितना है भाई 1/2 बराबर 0.5 मोल, या फिर यहाँ भी लगा सकते हैं अपन मोल। ठीक है, ये अपने पास में मोल आ गए भाई। इसके बाद में अपना दूसरा जो प्रश्न है वो अपने पास में मोल आ गए, डायरेक्ट मोल से निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अपने पास में सूत्र भी लिखे हुए हैं, यानी कणों की संख्या से भी ग्राम में द्रव्यमान आयतन निकाला जा सकता है सीधा, और अपने पास में मोल आ गए तो भी बात वही है, कैसे ही निकालो। ठीक है ना। तो देखो मोल ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बराबर मोल गुणा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो देखो मोल 0.5 गुणा, या 1/2 मान लो आप सीधा ही, 1/2 गुणा मोलर द्रव्यमान 28 निकाला है भाई अपन ने, तो देखो ये कितना हो गया 14 ग्राम। एक आंसर ये हो गया अपना, एक आंसर ये हो गया भाई। ठीक है, इसके साथ ही तीसरा नंबर है वो है आयतन। ठीक है ना, आयतन, और आयतन में मोल दिया गया है तो आयतन अपन निकाल सकते हैं 22.4 लीटर से गुणा करके। तो सूत्र है अपने पास में आयतन बराबर मोल गुणा 22.4 लीटर, तो 1/2 मोल गुणा मोल कितने भाई 1/2 गुणा 22.4, तो काट देंगे इसे 11.2, तो उत्तर हो जाएगा 11.2 लीटर।
ठीक है भाई, 11.2 लीटर होगा। तो इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं, जो भी अपने पास में मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित कैसा भी सवाल आए तो आप आराम से इन्हें हल कर सकते हैं। एक बार उतारें इसको। इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे भाई उतनी ही अच्छी है। आप अपने हिसाब से बना करके सवाल हल कर सकते हैं, आपकी बुकों में मिल जाएंगे इस प्रकार के। तो देखो अगला जो प्रश्न है वो है 5.6 लीटर ऑक्सीजन, 5.6 लीटर ऑक्सीजन में मोलों की संख्या, ऑक्सीजन में मोलों की संख्या सीधे नहीं लिख करके मोल भी लिख सकता है भाई, ठीक है। ग्राम में भार, आयतन परिकलित कीजिए। ठीक है भाई, हल करेंगे इसे। आयतन दिया गया है इसमें, सॉरी आयतन तो दिया गया है ना, तो मोलों की संख्या, ग्राम में भार और कणों की संख्या, सॉरी कणों की संख्या। आयतन दिया गया है अपने पास में 5.6 लीटर, ठीक है भाई। इसके बाद O2 का मोलर द्रव्यमान, 16 गुना 2 बराबर 32 ग्राम हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद में अपन अपना जो पहला जो पॉइंट है उस पर आते हैं। तो पहला पॉइंट है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर, क्या रखें भाई सूत्र, आयतन दिया गया है, मोलों की संख्या निकालेंगे तो 22.4 लीटर का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे इसमें, आयतन अपॉन 22.4 लीटर। तो देखो आयतन कितना है भाई, 5.6 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो लीटर से कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 बार काटेगा मेरे हिसाब से, देखो 4 बार, 6 चौके 24 का 4 और 4 पंजे 20 से 2 22, 4 बार कटेगा ये, ठीक है ना। 1/4 मोल आ गए। 1/4 को आप लिख सकते हैं भाई 0.25 मोल, कोई सा भी लिख सकते हैं आंसर, दोनों ही आंसर सही है भाई, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास में प्रश्न संख्या 1 का हल। अब आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है भाई, ग्राम में भार बराबर, ग्राम में भार के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे भाई अपन, ग्राम में भार, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, मोलों की संख्या आ गई अपने पास में, मोलों की संख्या आ रही है तो आप सीधा मोलों की संख्या को किससे गुणा करेंगे, अणुभार से, मोलर द्रव्यमान से। तो मोल इंटू मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोल इंटू मोलर
द्रव्यमान भाई। तो देखो मोल की संख्या कितनी है, 1/4 इंटू मोलर द्रव्यमान कितना है भाई 32, तो कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा 8 चौक 32, तो 8 ग्राम। यह आ गया ग्राम में मान भाई, क्या आ गया भाई, ग्राम में मान। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं अपन कणों की संख्या। कणों की संख्या बराबर सूत्र कौन सा लगेगा, वही मोल इंटू, मोल दिया हुआ है तो मोल इंटू कणों की संख्या को अवोगाद्रो नंबर से गुणा कर देंगे, तो मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर यानी Na। ठीक है भाई, करते हैं। देखो 1/4 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे हल करो। देखो इसमें भाग लगाएंगे अपन, तो देखो 4 का भाग लगाएंगे इसमें, है ना। तो 4 एकम 4, बच गए कितने 2 0, फिर कितना हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, और फिर पूरा हो गया, फिर 2 उतारेंगे, 2 में जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा भाग टूट का। फिर इसमें 4 पंजे 20। ठीक है, और फिर 2 बच गए, फिर 4 पंजे 20 गुणा 10⁻23 कण। ये आएगा भाई लास्ट का इसका आंसर। उतारें आप इसे। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं भाई, हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, और देखते हैं। देखो छत्तीस ग्राम, सॉरी 36 ग्राम, 36 ग्राम जल में मोल की संख्या आयतन और कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। तो देखो ग्राम में भार, ग्राम में भार 36 ग्राम और जल का मोलर द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर, सूत्र होगा अपने पास में, ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान भाई। तो ग्राम में भार रख देंगे भाई, कितना है ग्राम में भार 36, और नीचे
18 कट जाएगा भाई, कितना आ गया 2 ग्राम, सॉरी 2 मोल। 18 दूना 36, 2 मोल आ गए। तो हल कर सकते हैं बाकी के प्रश्नों को भी। आयतन, दूसरा आयतन, तो आयतन बराबर वही मोल गुणा 22.4 लीटर, तो 2 गुणा 22.4 लीटर, ये कितना हो जाएगा भाई 44 नहीं, हाँ 44.8 लीटर, यह आ जाएगा आंसर। इसके साथ तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा कणों की संख्या। आयतन इस सूत्र से निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना। अब कणों की संख्या, कणों की संख्या का सूत्र होगा मोल गुणा अवोगाद्रो नंबर, मोल गुणा अवोगाद्रो नंबर, तो मोल 2 गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23, तो गुणा कर देंगे भाई इसे, 10 की घात 23 को तो ऐसे कैसे उतारेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 6 दूनी 12, ठीक है भाई, ये आ गया। तो आप उतारें इसे, और चलो आगे को लिखते हैं भाई। बारह पॉइंट क्वेश्चन है, 12.044 इंटू 10 की घात 22, ठीक है, 12.44 इंटू 10 की घात 22 CO2 अणुओं, CO2 अणुओं का भार ज्ञात कीजिए, का भार ज्ञात कीजिए। तो भार ज्ञात करना है भाई, भार का मतलब ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात करना है इसका। तो देखो दिया गया क्या है भाई, कणों की संख्या दी गई है, कणों की संख्या दी गई है 12.044 इंटू 10 की घात 22, ठीक है भाई, 10 की घात 22। अब अपन को CO2 का मोलर द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 12 प्लस 16 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। अब देखते हैं भाई, पहले इसे मोल में बदलेंगे। मोल में बदलने के लिए सूत्र
कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो नंबर, तो और उससे फिर किससे गुणा कर देंगे, मोलर द्रव्यमान से। तो ग्राम में भार बराबर कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो नंबर गुणा मोलर द्रव्यमान। ये यहाँ तक का ये सूत्र जो है, ये जो सूत्र है कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ये मोल में बदल देता है उसे, और फिर मोल को मोलर द्रव्यमान से गुणा कर लेंगे तो अपने पास में ग्राम में भार आ जाएगा। तो देखो कणों की संख्या कितनी है भाई, इंटू 10 की घात 22 अपॉन अवोगाद्रो नंबर इंटू 10 की घात 23 गुणा मोलर द्रव्यमान 44। ठीक है भाई। अब देखो इसको इससे काटेंगे तो 2 बार कटेगा ये, और ये इससे कट जाएगा भाई, और 10 बच जाएगा इसका। क्या बच जाएगा, 10। तो क्या आ गया अपने पास में, 2 इंटू 44 अपॉन 10। तो देखो 2 इंटू 44 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 44 गुना 88, 88/10 बराबर 8.8 ग्राम। यह आएगा 8.8 ग्राम। ठीक है ना। तो आप इसे उतारें। तो देखो अब एक प्रश्न हो रहा है भाई, अठारह मिलीलीटर जल 18 मिलीलीटर जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। और जल का घनत्व दिया गया है, जल का घन बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, है ना, क्यूब। 1 ग्राम ये दिया गया है भाई, क्या, जल का घनत्व। तो अपन को देखो मिलीलीटर में दिया गया, आयतन मिलीलीटर में दिया गया है भाई। अब अपन को किस में निकालना है, पहले ग्राम में बदलेंगे इसे, है ना, मिलीलीटर को ग्राम में बदलेंगे। तो बदलने के लिए घनत्व दिया गया अपने पास में। तो देखो इस पर आयतन बराबर होता है, देखो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर होगा, सॉरी, द्रव्यमान बटा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। द्रव्यमान ये, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणा घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या हो गया भाई, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये इससे इंटू हो जाएगा। कहने का मतलब D बराबर m/v, पहले बताया था मैंने। निकालना क्या अपन को, ये तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो इस प्रकार अब देखो आयतन तो कितना है, 18 गुणा घनत्व कितना है, 1। तो द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम, द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम। अब देखो मोल निकालेंगे, मोल बराबर वही सूत्र, ग्राम में भार अपॉन
मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो क्या आ जाएगा भाई 18 ये है और 18 ये है, क्योंकि मोलर द्रव्यमान भी जल का 18 ही होता है ना। जल का मोलर द्रव्यमान भी कितना होता है 18 बराबर 1 मोल। कितना आ गया भाई 1 मोल। भाई जल का मोलर द्रव्यमान 18 ही होगा भाई, 2 तो हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का बराबर 18 आएगा, तो 1 मोल आ गया अपने पास में। अब देखो जल के अणु में, जल का जो सूत्र होता है उसमें अणुओं की संख्या निकालेंगे, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर मोल गुणा आवोगाद्रो संख्या, या Na लगा देता हूँ मैं, Na। तो देखो मोल 1 है गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23, तो क्या गया भाई 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु। ये तो जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये होगी, है ना। एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जल का एक अणु है देखो, अब इसको इधर हल कर रहा हूँ भाई मैं, है ना। जल का मतलब H2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो अब हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर 1 पर ही आता है, परमाणु संख्या इसकी एक ही होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास में भाई। तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से आए H से इलेक्ट्रॉन कितने आए 2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, नंबर 8 पर आता है, परमाणु संख्या इसकी 8 होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है तो 8 हो जाएगा बराबर 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई भाई 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। 10 कैसे हुए, 2 हाइड्रोजन के हो गए यहाँ और 8 ऑक्सीजन के हो गए भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है भाई, है ना, उदासीन अणु में। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हैं अपन, आता है इलेक्ट्रॉनों की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अणु में है ये। तो देखो अणु कितने हैं 13, अणुओं की संख्या 10 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है ना। ये एक अणु का है तो 10 से गुणा कर देंगे भाई, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा भाई 6.022 इंटू 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर हो जाएगा अपना जो प्रश्न है उसका, ठीक है ना भाई। और H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, एक अणु में इलेक्ट्रॉन होंगे 10, और ये इस 18 मिलीलीटर जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होगी 6.022 इंटू 10 की घात 24। तो कैसे होगी उतारें आप एक बार, फिर पुनः समझा देता हूं मैं इसे एक बार कैसे होगी। देखो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, तो घनत्व दिया गया है, आयतन ये दिया गया है, इससे अपन ने ग्राम में द्रव्यमान निकाल लिया। फिर ग्राम में द्रव्यमान का अपने पास में मोल निकालेंगे, तो ग्राम में बाहर अपन मोलर द्रव्यमान, तो 18 इसका मोलर द्रव्यमान, ग्राम में बाहर 18 मोलर द्रव्यमान है तो 1 मोल आ जाता है। अणुओं की संख्या मोल गुणा अवोगाद्रो नंबर, तो मोल 1 है तो इसको बदल दिया अपन ने ये इस प्रकार। जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इसके और 8 इसके, इसका मतलब 10 हो गए। परमाणु संख्या 1 पर आता है हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन होता है 1। परमाणु संख्या 8 पर आता है ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन होता है 8, ठीक है ना। इस प्रकार हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन का 1 है तो 8 हो गया, 8 और 2 10। अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यह आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो
अपने काफ़ी सारे प्रश्न इसके ऊपर हल कर लिए हैं भाई। और मेरे हिसाब से मोल कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना घर इसको उतारने के बाद में पूरी क्लास देखने के बाद में एक उतार लेना और फिर इसकी प्रैक्टिस करना एक बार पुनः और देख लेना, तो ये आपके क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर करना ज़रूरी भी है भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए भी धन्यवाद।